हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो क्लास है एसटीईटी कंप्यूटर और बीपीएससी कंप्यूटर के लिए जो है क्विज की क्लासेस है। आज के क्लासेस में जो है टोटल 50 क्वेश्चन जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। पावर फेल्योर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेल्योर इन द नेटवर्क, ये सभी एरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर? तो यह हो जाएगा टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। अब है इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब है इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू ए? तो यह हो जाएगा लॉग फाइल। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यह हो जाएगा पम ओएस। अब है द ओएस एक्स हैज, तो यह हो जाएगा हाइब्रिड कर्नल। अब है द सिस्टम्स विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब है इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेसेस? तो यह हो जाएगा फॉर्क। ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अब है व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस? तो यह हो जाएगा व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन? तो यह हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। अब है ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ, तो यह हो जाएगा ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। अब है विच सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय ए पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस? तो यह हो जाएगा वेट। अब है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द, तो यह हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। अब है ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह हो जाएगा बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। अब है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, तो इसे जो है थ्रूपुट कहते हैं। द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय, तो यह हो जाएगा द करेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस? तो यह हो जाएगा ओल्ड। व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? तो यह हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। अब है द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबीज ऑफ द करेंट प्रोसेसेस इज इन, तो यह हो जाएगा प्रोसेस टेबल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? तो यह हो जाएगा द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म, तो यह हो जाएगा ओनली वन टास्क एट ए टाइम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? तो यह हो जाएगा टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यूज फॉर प्रोसेसेस? तो यह हो जाएगा पीसीबी क्यू। When the process issues an input output request, तो यह हो जाएगा it is placed in an input output queue. What will happen when a process terminates? तो यह हो जाएगा it is removed from all queues. What is a long term scheduler? तो यह हो जाएगा it selects processes which have to be brought into the ready queue. If all processes IO bound, the ready queue will almost always be dash and the short term scheduler will have a dash to do. तो यह हो जाएगा empty और little. What is medium term scheduler? तो यह हो जाएगा it selects which process to remove from memory by swapping. अब है what is short term scheduler? तो यह हो जाएगा it selects which process has to be executed next and allocates CPU. अब है द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज, तो यह हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ इज, तो यह हो जाएगा ब्लॉक।
In a time sharing operating system, when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to the, तो यह हो जाएगा ready state। अब है in a multi programming environment, तो यह हो जाएगा more than one process resides in the memory। अब है suppose that a process is in blocked state waiting for some input output service, when the service is completed it goes to the, तो यह हो जाएगा ready state। The context of a process in the PCB of a process does not contain, तो यह हो जाएगा context switch time। Which of the following need not necessarily be saved on a context switch between process, तो यह हो जाएगा translation look aside buffer। Which of the following does not interrupt a running process, तो यह हो जाएगा scheduler process। Which process can be affected by other process executing in the system, तो यह हो जाएगा cooperating process। When several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which the access takes place is called, तो इसे जो है रेस कंडीशन कहते हैं। If a process is executing in its critical section, then no other processes can be executing in their critical section. What is this condition called? तो यह हो जाएगा mutual exclusion। Which one of the following is a synchronization tool, तो यह हो जाएगा सीमाफोर। अब है ए सीमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल, तो यह हो जाएगा डेट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द, तो यह हो जाएगा बोथ म्यूटेक्स लॉक्स एंड बाइनरी सीमाफोर। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन ऑन, तो यह हो जाएगा बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल। ए मॉनिटर इज ए मॉड्यूल डेट इनकैप्सुलेट, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। कैस्केडिंग टर्मिनेशन रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेसेस इफ द पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट, तो यह हो जाएगा नॉर्मली और एबनॉर्मली। With dash only one process can execute at a time, meanwhile all other processes are waiting for the processor. With dash more than one process can be running simultaneously, each on a different processor, तो यह हो जाएगा uniprogramming multiprocessing। In Unix each process is identified by its, तो यह हो जाएगा process identifier। In Unix, the return value for the fork system call is dash for the child process and dash for the parent process, तो यह हो जाएगा 0 और a non-zero integer। The child process can, तो यह क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।